अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर, 9th क्लास, फर्स्ट ईयर और बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी। मियोसिस के बारे में मेरा ये लेक्चर है और इसमें मैं आपको मियोसिस का इंट्रोडक्शन दूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, और मियोसिस 2 बार होती हैं फिर भी सेल में क्रोमोसोम आधे क्यों रह जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने देते मियोसिस के बारे में। आज मैं वो सारा कॉन्सेप्ट आपका डिटेल से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करता हूँ। सबसे पहले मियोसिस क्या होती है। आप सबको पता है कि मियोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है, कि सेल का तकसीम होने का एक प्रोसेस है। और मियोसिस में एक सेल 2 बार डिवाइड होता है और 2 बार डिवाइड होके 4 सेल बना देता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेल है, पहली बार डिवाइड हुआ, इस सेल ने 2 न्यू सेल पैदा किए, दोनों डिवाइड हो गए, 4 न्यू सेल पैदा हो गए। तो दरअसल मियोसिस इट इज़ अ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। इस डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपने याद रखना है कि मियोसिस में जो सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ये स्टूडेंट्स अब पेरेंट सेल है, ठीक है, जो सेल नए सेल पैदा करे उसको कहते हैं पेरेंट सेल, अब्बा। ये चारों डॉटर सेल है जो कि मियोसिस के नतीजे में बने हैं। अब इन चारों के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, हाफ हो चुके हैं। 2n सेल है, 2n मीन इसमें क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में है, इनमें क्रोमोसोम अनपेयर्ड है इन दोनों सेल में। तो पहली बार मियोसिस 2 बार होती है। जो पहली बार हुई उसको कहते हैं मियोसिस 1, ये है बेटा मियोसिस 1, ये है मियोसिस 2। दूसरी बार मियोसिस 2 होती है। मियोसिस कब होती है, सोचिए मियोसिस की ज़रूरत कब है, एनिमल्स को कब ज़रूरत है, गैमीट बनाते वक्त। क्योंकि देखिए एनिमल्स यानी इंसानों को शामिल करके बता रहा हूँ, एनिमल्स कैसे पैदा होते हैं। जब एग मिलता है, जब स्पर्म मिलता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से नया एनिमल बनता है। सोचिए अगर मियोसिस ना होती, एग में भी क्रोमोसोम, इंसान में 46 क्रोमोसोम होते एक डिप्लॉयड सेल में, एग में भी 46 ही होते, स्पर्म में भी 46 होते, दोनों मिल जाते, अगले जानदार में 92 क्रोमोसोम हो जाने थे। अब मियोसिस नहीं है तो उस 92 वाले ने जो गमीट बनाने थे उसमें भी 92 होने थे। जब उसकी शादी किसी और से होनी थी तो 92 प्लस 92 मिलने थे, डबल हो जाने थे। क्रोमोसोम तो हर नस्ल में डबल 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 हो ही जाने थे, रुकना ही नहीं था कभी भी। तो मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है एनिमल्स में, और गैमीट में क्रोमोसोम को आधा कर देती है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम मेंटेन रहे। प्लांट में गैमीट बनते वक्त नहीं होती, प्लांट में स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। क्योंकि आपको याद होगा प्लांट का लाइफ साइकिल 2 जनरेशन पर मुश्तमिल होता है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉयड होती है और वो स्पोर पैदा करती है। डिप्लॉयड है, 2n है, स्पोर हैप्लॉयड होते हैं। ऐसे है कि एक 2n सेल है जो कि स्पोरोफाइट है, उसने 1n सेल पैदा करने हैं जो कि स्पोर है। तो ज़ाहिर बात है मियोसिस यहाँ पे होगी। प्लांट में गैमीट बनते वक्त मियोसिस नहीं होती क्योंकि गैमीट पैदा करने होते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन ने, और गैमेटोफाइट जनरेशन खुद भी हैप्लॉइड है, उसने हैप्लॉइड गैमीट ही पैदा करने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, प्लांट में गैमीट माइटोसिस से बनते हैं लेकिन प्लांट में स्पोर मियोसिस से बनते हैं। ये तो हो गया टाइम MCQs। अब मियोसिस 1, मियोसिस 2। दिस इज़ मियोसिस 1, एक सेल से 2 सेल बने। दिस इज़ मियोसिस 2, दोनों सेल डिवाइड हो गए 2 मजीद सेल में। मियोसिस 1 को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। यहाँ से बच्चों को समझ नहीं आती कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम कैसे आधे रह गए, हालांकि मियोसिस 2 में वो सोचते हैं आधे रहते हैं। मियोसिस 1 में फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो एक सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, इसलिए मियोसिस 1 को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 2 जो है ये लाइक माइटोसिस, ये माइटोसिस की तरह ही है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट किए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्रोमैटिन क्या है, ये लफ्ज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। क्रोमैटिन,
तो स्टूडेंट्स सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ये डीएनए वगैरह मौजूद होता है, आपको पता है इस बात का। जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये एक सेल है, ये डिवाइड नहीं कर रहा, ये इसका न्यूक्लियस है, तो उस वक्त आपको उसमें क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, बल्कि आपको उसमें एक बारीक थ्रेड्स नज़र आएंगे, इस तरह उलझे हुए धागे, इनको बोलेंगे क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमोसोम एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम है, ये क्रोमोसोम है। अगर सारा क्रोमोसोम उधड़ जाए, खुल जाए, अनबाइंड हो जाए, डीकंडेंस हो जाए, तब इससे बनते हैं इस तरह के थ्रेड्स, जिनको कहते हैं क्रोमैटिन। ये थ्रेड्स दोबारा से इकट्ठे हो जाएं तब बनते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में फ़र्क समझ आ गया कि क्रोमोसोम उधड़ जाए, क्रोमैटिन बनता है। जिस तरह आपके पास कोई नलकी है, या जो पतंग उड़ाने वाली पहले डोर होती थी, वो एक फिरकी पे लिपटी हुई है, समझ ले वो क्रोमोसोम है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, उस पूरी डोर को खोल के फैला दे, वो क्रोमैटिन है। तो सेल में नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है क्रोमैटिन। जब सेल में डिवाइड होना होता है तो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं, फिर बनते हैं ये स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं क्रोमोसोम। अब ये एक सेल मियोसिस करने लगा है। मियोसिस से पहले इस सेल को मैं कह सकता हूँ प्री मियोटिक सेल। दिस इज प्री मियोटिक सेल। अब इसमें मियोसिस 1 कैसे होगी? पहली बात, आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है कि इसमें क्रोमोसोम, मान लीजिए इसमें ये 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ये डिप्लॉइड सेल है, मियोसिस से पहले की बात है, इसमें 2 क्रोमोसोम है। हमारे सेल में ऐसे ही कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। हमारा सेल इंटरफेज में अगर मियोसिस करनी हो, चाहे माइटोसिस करनी हो, जो भी डिवीजन करनी हो, मियोसिस माइटोसिस दोनों से पहले इंटरफेज आती है। उसमें सेल हमेशा जेनेटिक मटेरियल डबल करता है। डबल करने से क्या मुराद होती है? डबल करने से इस वक्त सेल में आपको क्रोमैटिन नज़र आ रहा है, क्रोमैटिन की कॉपीज़ बना ली जाएगी। ये जो मैंने एक रेड कलर का बनाया, इसकी भी, जो दूसरा है उसकी भी कॉपी, यानी उसको रेप्लिकेट यानी डबल कर लिया जाता है, डबल हो गया। अब डबल करने से पहले क्रोमोसोम ऐसे था, ये हमारा क्रोमोसोम का एक पेयर, डबल करने के बाद यूं हो गया। बात को गौर से समझे, ये एक क्रोमोसोम है, ये अलग गया। इन दोनों को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस एक और डेफिनेशन आ गई, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। आपने पढ़ा है हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। पेयर्स से ये मुराद नहीं है, बल्कि ये है जो सिमिलर क्रोमोसोम, जो मिलती जुलती शक्ल वाले क्रोमोसोम होते हैं। हमारे अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, हम अपने पेरेंट्स से रिसीव किए हैं। जैसे मेरे अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, 23 मैंने अपनी मदर से लिए हैं, 23 अपने फादर से लिए, सब ने ऐसे ही लिए हैं। तो वो जो सिमिलर क्रोमोसोम है, जो मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 है, मदर में भी वो एक जैसा ही होगा, फादर में भी एक जैसा है। क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 पार्टनर हो गए, वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके 2 पार्टनर है, ये दोनों, एक मैं अपनी माँ से ले लूँगा, एक अपने बाप से ले लूँगा, वो दोनों क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पे आमतौर पे सेम ही जीन्स होते हैं, जीन्स सेम होते हैं, एलील्स डिफरेंट हो सकती है। जैसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पे सपोज यहाँ पे कैपिटल ए जीन है, तो इस पे हो सकता है स्मॉल ए हो। इस पे अगर कैपिटल बी है, मे बी इस पे भी कैपिटल बी हो। इस पे अगर के जीन है, इस पे भी हो सकता है के ही हो। इस पे अगर एक्स जीन है, तो इस पे भी एक्स ही होगा। हाँ, ये हो सकता है एक पे डोमिनेंट एलील है, दूसरे पे रिसेसिव। जीन सेम होंगे, एलील डिफरेंट होगी। तो ये दोनों क्रोमोसोम 100% सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जीन्स इन पे सेम होंगे क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं। आप मेंडल के लाज में पढ़ चुके हैं, एक पेरेंट से हमने ये रिसीव किया, दूसरे से ये, तो इन दोनों क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस। हमारे अंदर इंसानों में 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, उस टर्म का नाम है सेंट्रोमियर। ये क्या चीज़ है? ये क्या बला है? देखिए भाई, क्रोमोसोम के अंदर ये जो सेंटर के अंदर एक डिप्रेशन सा आपको नज़र आ रहा है, ये जगह, इस जगह को कहते हैं सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम एक जगह से थोड़ा कॉम्प्रेस्ड होता है, एक दबा हुआ रीजन होता है, उस दबे हुए रीजन को आप बोलते होते हैं सेंट्रोमियर। अच्छा, एक और ब्ला है, उस ब्ला का नाम है काइनेटोकोर। ये एक और चीज़ है काइनेटोकोर। ये क्या है, ये भी आपको बताता हूँ। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर ये हो गया, सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन लगी हुई होती है, स्पेशल प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर, जिसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं।
अब जब वापस आता हूँ, ये एक प्री मेयोटिक सेल है, इसने अपने क्रोमैटिन को रेप्लिकेट कर लिया, यानी पहले इसके अंदर जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर थे हर एक की कॉपी बन गई। जैसे ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के पार्टनर है। इस रेड वाले ने भी अपनी कॉपी बना ली, इस ग्रीन वाले ने भी अपनी कॉपी बना ली, यानी हमने जो अपने पेरेंट्स से क्रोमोसोम लिए थे उनकी कॉपीज अब बन चुकी हैं। अच्छा, अब ये जो दो कॉपीज़ है क्रोमोसोम की 100, ये कॉपी 100% कॉपी है, यानी उसका रेप्लिकेट एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया है और दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को अब दो डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, बल्कि इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों सिस्टर हैं क्रोमैटिड। इसी तरीके से ये भी क्रोमोसोम की कॉपी बनाई गई है, लेकिन कॉपी सेम से जुड़ी हुई है। जैसे ये क्रोमोसोम है मेरे पास, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि ये सिमिलर शेप्स इनकी है। मैं इन दोनों की कॉपीज़ तैयार कर लूँ, ये मैंने इन दोनों की कॉपीज़ तैयार कर ली। अब ये दोनों कॉपीज़ सेम सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है, तो इन दोनों को, इसको भी सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे, इसको भी सिस्टर क्रोमैटिड। तो सिस्टर क्रोमैटिड से मुराद होता है एग्जैक्ट रेप्लिका, यानी एग्जैक्ट कॉपी, 100% एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम ये है, बिल्कुल सिमिलर ये है। तो इन दोनों को बोलेंगे सिस्टर, इन दोनों को भी बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। आपको सिस्टर क्रोमैटिड की भी समझ आ गई। अच्छा, क्रोमैटिड क्या है? क्रोमैटिड वैसे नॉर्मली आप कहते हैं जो क्रोमोसोम के बाजू होते हैं उनको क्रोमैटिड बोलते हैं। सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द जो दो बाजू होते हैं, यहाँ पे जब दोनों बाजू सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हों तो इनको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। अब मियोसिस 1 में क्या होता है ये समझते हैं। अब आपको इतनी तो समझ आ चुकी है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनकी बना ली जाती है कॉपीज़। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको आपने दो क्रोमोसोम नहीं बोलना, जब तक ये दोनों क्रोमैटिड सेम सेंट्रोमियर से अटैच है इनको आपने सिस्टर क्रोमैटिड ही बोलना है। क्रोमोसोम इन दोनों को मिला के आपने ये नहीं कहना ये 4 क्रोमोसोम है, आपने कहना है ये 2 क्रोमोसोम है, लेकिन हर क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमैटिड है। मियोसिस 1 के अंदर ना क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर मैं आपको समझाता हूँ अगेन। क्रॉसिंग ओवर क्या है? ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, दोनों सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हैं दोनों। एक हमने अपनी माँ से लिया था एक क्रोमोसोम, दूसरा अपने फादर से लिया था। तो मैंने यहाँ पे जैसे बताया इनमें एलील्स डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अटैच कैसे होते हैं? बुक वाली डायग्राम को मत देखिए, यहाँ से समझे, ऐसे आमने सामने ये दोनों इन दोनों से यूं, चारों यूं बन जाते हैं। अब ऐसे जब जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके कुछ पार्ट्स इस पे अटैच होंगे और इसके कुछ पार्ट इस पे अटैच होंगे, यानी दोनों, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये दूसरे वाले के साथ, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में पार्ट्स का एक्सचेंज करते हैं जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी ये आपस में अटैच ही रहते हैं। मियोसिस 1 की प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी ये आपस में अटैच ही रहते हैं, बल्कि अलग नहीं होते। तो यानी सूरत हाल कुछ यूँ होती है कि ये वो सेल है, इस सेल के अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे उसको मैं कुछ यूँ बना लेता हूँ, ये सिस्टर क्रोमैटिड और दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड यूँ है। जिस पॉइंट्स पे अटैच है ये उन पॉइंट्स को कहते हैं क्याज़मेटा। एक और में क्रोमोसोम जितने भी अगर 46 पेयर हैं वो 46 के 6 पेयर यही काम करते हैं। अब जी मियोसिस के अंदर इन क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर वगैरह अटैच होंगे, जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा है सेम वही। लेकिन देखिए स्पिंडल फाइबर अटैच कैसे हो रही हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहे हैं। जबकि माइटोसिस में आपने ये देखा था कि ये सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, एक स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ेगा एक इधर से, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। जब ये सेपरेट होंगे तब ये पूरे क्रोमोसोम ही कहलाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपीज़ है। जबकि मियोसिस के अंदर एक देखिए आपके ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, क्रोमोसोम अभी 2 डिफरेंट क्रोमोसोम यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पॉइंट से अभी आपस में अटैच है। फिर ये वाले स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और क्रोमोसोम को अलग कर देंगे। अब क्रोमोसोम को जब अलग कर देंगे पता क्या होगा, एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम चला जाएगा, एक सेल में ये, ठीक है। तो फाइनली इस एक सेल की डिवीजन से 2 नए सेल पैदा हो जाएंगे। अब मान लीजिए वो जो 2 नए सेल पैदा हुए, एक ये है एक ये है,
तो स्टार्ट में हमारे पास ये क्रोमोसोम था जो पेरेंट सेल था, मियोसिस से पहले उसकी कॉपीज़ बन गई, इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर वगैरह हुआ। अब एक सेल में ये क्रोमोसोम आ गया मान लीजिए, दूसरे सेल में जो क्रोमोसोम आया वो ये आया। तो देखिए क्रोमोसोम तो हाफ रह गए ना, स्टार्ट में कितने क्रोमोसोम थे? 2। अब कितने हैं? अब ऊपर वाले सेल में भी एक क्रोमोसोम है, नीचे वाले में भी एक ही है, लेकिन इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी उसके साथ है, इसकी सिस्टर अभी भी उसके साथ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम रिड्यूस कर दिए जाते हैं, आधे रह जाते हैं। जो हमारे पेरेंटल कम्बिनेशन के क्रोमोसोम थे, अगर मान लीजिए हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस 1 के बाद जो 2 नए सेल पैदा होंगे, इन दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम 23 रह जाएंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी है जिसको आप सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे वो अभी साथ ही है। इसके साथ भी इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके साथ भी। अब आगे इजी है, जो मियोसिस 2 होगी उसमें क्या होगा? अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मियोसिस 2 में जस्ट लाइक माइटोसिस, ये जी सिस्टर क्रोमेटिड दोनों, इनको सिर्फ सेपरेट करना है। ये दूसरा सेल है, इसके भी सिस्टर क्रोमेटिड है, स्पिंडल फाइबर वगैरह अटैच होंगे और फाइनली इस सेल से भी 2 न्यू सेल बन जाएंगे। और ये जो नीचे वाला सेल है, ये जो मैंने बनाया, इससे भी 2 न्यू सेल बन जाएंगे। जो ऊपर वाला सेल बनेगा उसके अंदर ये फाइनली क्रोमोसोम कितने रह गए? 1 रह गया। और इसके अंदर भी कितने कितने क्रोमोसोम रह गए? 1 क्रोमोसोम। देखिए स्टार्ट में जो सेल था मियोसिस से पहले, उसमें 2 क्रोमोसोम थे, फाइनली मियोसिस 2 के बाद 1 क्रोमोसोम बना। ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 में किसको सेपरेट किया गया है भला? सिस्टर क्रोमेटिड को। इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड अलग किए जाते हैं, क्रोमोसोम मियोसिस 1 में रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये सब पढ़ने से आपके जहन में एक क्लियर इमेज बन गई होगी मियोसिस की। अगर आपने मेरा माइटोसिस का लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको ये बड़ा इजीली समझ आ जाएगा जो आज मैंने बताया है। बाकी मियोसिस की डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।